हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में ना हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं प्यारे बच्चों लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को, क्योंकि वो बहुत ही जहां यूज होगा उसकी वीडियो मैं बना चुका हूं, ताकि आप उसे अच्छे से देख लो, तभी आप इसको सॉल्व करना बहुत 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 सरल है। अब देखो, ध्यान से देखना, ध्यान सुनो। हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं वीडियो लेक्चर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, ताकि आप उसको सीख के यहाँ पे इस चीज को सॉल्व कर सको। ध्यान से देखो ये क्या क्या कहता है, उसको ध्यान से देखो। यहाँ पे है 2 का एक्सपोनेंट, 2 का पावर नहीं, 2 का एक्सपोनेंट है 5, 2 का एक्सपोनेंट है यहाँ पे 8, और ये होल में दिया है यहाँ पे 5, बीच में हमें है डिवाइड। तो हम लोगों ने दो फॉर्मूले पढ़ के रखे, दो लॉ पढ़ के रखा है। वो क्या है, अगर a का एक्सपोनेंट है m इनटू, मतलब मल्टीप्लीकेशन में अगर दिया गया है a का है ये एक्सपोनेंट n, तो क्या करते हैं, दोनों को कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये है हमारा a, मल्टीप्लाई करें, इसको ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये है हमारा पहला। दूसरा क्या है, अगर डिवाइड कर रहे हैं इन्हीं दोनों वैल्यूज को, हाँ क्या, इन्हीं दोनों वैल्यूज को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो अब प्लस करने की जगह हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। बस लिखते हैं a m माइनस n लिख देते हैं, बस यही करते हैं। इन्हीं दोनों का यूज करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दोनों क्या है, बेस सेम है, ये भी सेम है, बस पावर, यहाँ पावर की जहाँ मैं कह रहा हूँ एक्सपोनेंट, यही कहते हैं, एक्सपोनेंट ही कहते हैं, पावर नहीं। तो एक्सपोनेंट क्या है, बस डिफरेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड है तो माइनस करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप क्या हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करने का। तो यह आ जाएगा हमारा 2, कॉमन ले लेंगे, 5 है तो लिखेंगे 5, माइनस में हम लोग लिख देंगे 8। ये हो गया हमारा पहला। ब्रैकेट दिया गया है, ब्रैकेट में बाहर क्या है, 5 लिखोगे, 5 यहाँ पे लिखोगे। इनटू में दिया है 2 का एक्सपोनेंट -5, तो इसे ऐसे ही लिखोगे। फिर क्या करोगे, ये दोनों है आपका, लिखा है 5 माइनस 8 लिखा है, इसको आप क्या लिखोगे, माइनस का 3 लिखोगे। क्यों, 8 में से 5 चले जाएगा तो 3 आ जाएगा, बट साइन यहाँ पे क्या लिखेगा, बड़ी वाली वैल्यू के साथ। जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ साइन लगा वो है माइनस का, 5 के साथ प्लस का है, जो दिखता नहीं है, चाहो तो लगा सकते हो बट जरूरी नहीं रहता। तो ये हमारा माइनस का साइन क्या है, 8 का लगेगा, बड़े वाले का। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा, -3, फिर ब्रैकेट में लगेगा क्या है 5, ऊपर क्या है 5 लग जाएगा, फिर इनटू में 2, एक्सपोनेंट क्या है -5। इसको कैसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो हम लोग पढ़ के रखे हैं। वो क्या है, a का एक्सपोनेंट अगर m लिखा है और ब्रैकेट करके n लिखा है ऊपर, तो क्या हो जाता है, ये m और n मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये लिखा जाता है m इंटू n। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। 5 इंटू 3 ये जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 2 का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में दिया। इनटू क्या हो जाएगा, 2 का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, -5। अब ये क्या होगा, ये हम लोग का सीधे सीधे यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा इस चीज का, दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों क्या है, बेस सेम है, ये क्या है हमारा एक्सपोनेंट डिफरेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे। तो 2 का हो जाएगा एक्सपोनेंट -15, प्लस में लिख देंगे -5। इसको सॉल्व करोगे तो सीधा सीधा आ जाएगा क्या, प्लस माइनस 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 प्लस, तो आ जाएगा 2 का एक्सपोनेंट माइनस में 20, 2 का एक्सपोनेंट माइनस में 20। तो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आपको। बहुत सरल था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रब करते हैं। तो ये आ गया हमारा पहले का आंसर, -20 आ गया। इसको रब करते हैं तो समझ में आया ना, बहुत सरल था। तो इसको हम लोग ने सॉल्व कर लिया पहले को। अब दूसरे को देखते हैं। दूसरा क्या है, ध्यान से देखो, ये दोनों अलग है और ये चीज अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो बेस है, यहाँ पे जो बेस है ये क्या है, यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे बेस क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो बेस दिया गया है वो मुझे अलग दिया गया है। यहाँ पे देखो बेस क्या है, -4 है, यहाँ पे देख सकते हो 5 है, और यहाँ पे देख सकते हो -3 है, -5 है, क्या है, -5। तो ये चीजें सेम नहीं है, ये चीजें सेम नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर जो हमारा एक्सपोनेंट दिया है उसको ऐड नहीं कर सकते, सेम देनी चाहिए। a है तो a, मतलब 2 है तो 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए, -2 है तो -2 होना चाहिए। बट ये सारी चीज हमें डिफरेंट दी है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, ये जो ऊपर पे चीज दी गई है माइनस में दिया गया है, इसको हम लोग पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो मतलब ये क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर नीचे चला आएगा, डिवाइड में चला आएगा। तो हम लोग एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या हम लोगों ने सही लिखा है क्वेश्चन। अगर हम लोगों ने क्वेश्चन सही लिखा होगा तो ठीक है, नहीं लिखा होगा तो एक बार हम लोग को पता चल जाएगा। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, नोट जो हम लोगों ने किया है वो क्या हम लोगों ने बिल्कुल सही किया है। तो हाँ, हम लोगों ने बिल्कुल 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 सही लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, हम लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है। अब हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी हुई है, वो क्या है, जब बेस सेम ना हो, जब बेस सेम ना हो वो क्या होता है, ध्यान से देखो, जब बेस सेम नहीं होता, देखो देखो a है, a का एक्सपोनेंट अगर मैं मान लेता हूं m है, बेस अगर सेम नहीं होता तो हमारी क्या होती है, एक्सपोनेंट से सेम होती है।
क्या होता है एक्सपोनेंट्स। यहाँ पे देखो बेस सेम नहीं है, बट यहाँ पे एक्सपोनेंट मतलब -3 -3 -3, एक्सपोनेंट सेम है। तो एक्सपोनेंट जब सेम होते हैं तो जैसे ये लिखा हुआ है और ये सारी चीज़ें क्या है मल्टीप्लाई में दी गई हुई हैं, तो जैसे हमारा b दे दिया, b की एक्सपोनेंट m दिया गया है इंटू c का एक्सपोनेंट n दिया गया है, ठीक है। एक्सपोनेंट सेम है, बेस सेम नहीं है, पहले बेस सेम था और एक्सपोनेंट डिफरेंट थे, तो तब क्या होगा सीधे क्या होगा a b और c सब मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सब मल्टीप्लाई में हो जाएगा और एक्सपोनेंट कॉमन ले लोगे वो हो जाएगा m। तो ये था, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सारी चीजें हमारा क्या है डिफरेंट है, बट एक्सपोनेंट क्या है हमारा, एक्सपोनेंट क्या है सेम है। तो क्या करोगे सारी चीजें क्या करोगे मल्टीप्लाई में, तो -4 × 5 × -5 कर दोगे और ब्रैकेट में लिख दोगे ये एक्सपोनेंट, सारे नहीं सिर्फ एक लिखोगे तो ये आ जाएगा -3। इसको मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20, 5 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मतलब माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 × 4 हमारा कितना हो जाएगा, 25 × 4 हमारा 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 का हमारा एक्सपोनेंट हो जाएगा 3। इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करना चाहो, बट करने की जरूरत नहीं है, लिखा है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अब देखो 100 को लिख सकते हो आप, 10 का 2 लिख सकते हो, 10 का एक्सपोनेंट 2 और -3, अब इसको और सॉल्व करोगे तो ये लिख सकते हो 10 का एक्सपोनेंट 6, ऐसे 6 कर सकते हो, हाँ कि ना, 6 कर सकते हो ना, सही है कि नहीं, हाँ इसको 6 कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा आंसर, हो गया हमारा आंसर। तो दूसरे का हमारा ये आ गया, पहले का आ रहा था हमारा आई थिंक सो 20 आ रहा था ना, 2 का एक्सपोनेंट 20 आ रहा था ना शायद, 2 का एक्सपोनेंट 20 के लगभग आ रहा था, इसका आ रहा है हमारा, दूसरे का आ रहा है हमारा 10 का एक्सपोनेंट 6 आ रहा है, ठीक है। अभी लास्ट में मैच कर लेंगे, तो इसको हम लोग रब कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ये क्या है हमारा आंसर कैसे आ जाएगा, ये हम लोग लिखेंगे 1/1। अब ये जो चीज़ है अब देखो ध्यान से, अब मैं डायरेक्ट करूँगा, ये जो नीचे 8 लिखा है ये दरअसल क्या लिखा हुआ है, हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एक्सपोनेंट में 2 का एक्सपोनेंट 3 लिख सकते हैं, हाँ कि ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 2 का एक्सपोनेंट 3 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 3 बार, 2 × 2 × 2 मतलब 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, इस तरीके से लिख सकते हैं। इनटू में 3 लिखा है और एक्सपोनेंट क्या है -3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, चाहो तो वो वाला फॉर्मूला याद करो, वो वाला फॉर्मूला याद करो, अगर a/b दिया गया है, a/b दिया गया, याद आ रहा है कि नहीं, कुछ याद आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, a/b दिया गया है, हाँ याद आ रहा है कि नहीं, हाँ a/b दिया गया है, तो और हमारा ये ऐसे लिखा रहता था, चलो उसे छोड़ो, हटाओ वो सारी चीज़ हटाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें करते हैं, ध्यान से देखो। अब ये जो चीज़ है इसे हमें पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा, पॉजिटिव चेंज करने के लिए इसे ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2 का एक्सपोनेंट -3 आ जाएगा, इंटू 3 का एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा -3। तो आप देख सकते हो ये -3 ये -3, हमारे एक्सपोनेंट सेम है, तो हमारा फॉर्मूला ले रहेगा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट क्या है सेम है। तो हमारा अगर ये सी हटा दूँ, ये सी हटा दूँ, तो आंसर ये आ जाएगा ना, ए बी का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे 2 × 3, लिखेंगे 2 × 3 का एक्सपोनेंट हो जाएगा हमारा क्या, -3, तो आ जाएगा 6 का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा -3। तो तीसरे का आंसर आएगा 6 का एक्सपोनेंट -3, ये आ गया हमारा आंसर। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, अब इसको रब करते हैं, इसको हम लोग रब करते हैं, अब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, हमें दिया गया है -3 का एक्सपोनेंट दिया है 4, और फिर हमने दिया गया है यहाँ पे इनटू में दिया गया है 5 का एक्सपोनेंट हमें दिया गया है, ये हमें 5 का एक्सपोनेंट 4 दिया गया है। इसका मतलब जानते हो, इसको अगर मैं खोलूँ तो हो जाएगा ये हमारा जाएगा 4 इंटू, इसका मतलब है कि 5 का भी एक्सपोनेंट है 4 और नीचे एक्सपोनेंट जो हमें दिया है ये 3 का भी एक्सपोनेंट है 4, इसको खोला है मैंने, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, तो अगर ये और ये तो मल्टीप्लाई में अगर मैं इसको ऊपर लेके चले जाऊं, क्योंकि पावर से देख सकते, पावर क्या है, एक्सपोनेंट देख सकते हो सबके 4 हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ऊपर लेके जाएंगे, इसको क्या करेंगे ऊपर लेके जाएंगे। जैसे ही आप इसको ऊपर लेके जाते हो, ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा क्या, 3 का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा -4, 3 का एक्सपोनेंट हो जाएगा -4। पहले इसको सॉल्व कर लोगे, क्या यूज़ करके, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर क्या आ जाएगा, -3 × 5 का एक्सपोनेंट हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 4, फिर इनटू में आप देख सकते हो लिखा है 3 और ये लिखा है -4, क्या लिखा है 3 और -4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये हमारा हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा क्या 5, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा हमारा क्या, हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा
इनटू में आ जाएगा हमारा 3 का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। 3 का एक्सपोनेंट माइनस का 4 हो जाएगा। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करना चाहें तो और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो अच्छे से सॉल्व कर सकते थे। क्या कर सकते थे हम लोग, ध्यान से देखो, यहाँ पे सिर्फ माइनस माइनस में दिया गया है, ये क्या है, हमें माइनस में दिया गया है। या फिर उसको अगर वहाँ से भी सॉल्व करो तो वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो कि ये जो माइनस का 15 लिखा है ना, ये जो माइनस का 15 लिखा हुआ है, इसको आप 3 टाइम लिख सकते हो, मतलब 4 टाइम लिख सकते हो, और इसको भी लिख सकते हो 4 टाइम नीचे लिख सकते हो। इसका मतलब है -15 इंटू -15 इंटू -15 इंटू -15 है, अपॉन में एक है -3, मतलब 3 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 ये माइनस में नीचे चला जाएगा। चाहो तो आप ऐसे सॉल्व 3 3 9 9 9 9 27, इसको काट सकते हो, ये आ जाएगा 3 5 15, ये भी आ जाएगा 5 15, और ये आ जाएगा ये भी 5 15। चाहो तो इन सबको ऐसे करके ऐड कर सकते हो, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हो, और ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस में, ठीक है ना, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये इवन जो हो जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा इवन में आएगा, ठीक है, नेगेटिव में नहीं आएगा, पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, इवन कह रहे हैं, पॉजिटिव में आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो हम लोग जरा देखते हैं किस किस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो पहले का आंसर हमारा आ रहा है, पहले का आंसर आप नोट करिए, पहले का आंसर आ रहा है हमारा 1/2 की पावर 20, 1/2 की पावर 20 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1/2 की पावर 20 आ रहा है हमारा। माइनस में आ रहा था, प्लस में आ रहा था, ये तो मुझे नहीं पता चल रहा है, ये तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये प्लस में आ रहा था, माइनस, इसमें कंफर्म नहीं हूँ मैं, ठीक है, इसमें कंफर्म नहीं हूँ मैं क्या आ रहा था, ये हमारा माइनस में आ रहा है, तो हो सकता है अगर हम लोगों ने कुछ दिक्कत की होगी तो वहाँ पे दिक्कत हो गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग को दूसरा का आंसर आ रहा है हमारा 10 की पावर 3 आ रहा है। 10 की पावर 3 का मतलब ये है कि अगर हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। और अगर हम लोग देखें यहाँ पे इसका आ रहा है 1/6 की पावर 3, 6 की पावर 3 मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे तो इस चीज़ में आ जाएगा, सही है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो हाँ ये भी सही है। और फिर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे आ रहा है 5 की पावर 4 आ रहा है, ठीक है, 5 की पावर 4 आ रहा है। तो इन्होंने इसको कैसे सॉल्व किया, -1 इंटू, देखो इन्होंने इसको कैसे सॉल्व किया है, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया है, ध्यान से देखो, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा चीज़ यूज़ किया है इन्होंने। देखो ध्यान से, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया है, -1 इंटू 3 की होल पावर 4 लिखा इन लोगों ने, और फिर इन लोगों ने लिखा क्या, लिखा 5/3, ये तो हम लोगों ने कर ही लिया था, ये चीज़ हम लोगों ने कर लिया था। अब ध्यान से देखो यहाँ पे यूज़ क्या हुआ, इन्होंने कहा -1 का इन लोगों ने 4 ले लिया, और फिर इंटू 3 का इन लोगों ने 4 ले लिया, और 5 का इन लोगों ने 4 ले लिया, 5 का इन लोगों ने 4 ले लिया। तो इन लोगों ने कैसे सॉल्व किया, ध्यान से देखो इन लोगों ने कैसे सॉल्व किया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो चीज़ है ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छे तरीके से किया क्या इन लोगों ने, इसको दे दिया ये 4, हाँ कि ना, एक्सपोनेंट दे दिया, ये इसको इधर से दिया 4, और यहाँ पे जो दिया था ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 इंटू 5 का एक्सपोनेंट क्या है 4, अपॉन में 3 का एक्सपोनेंट लिखा है 4 ना, ये और ये कट जाएगा क्योंकि नीचे लिखा है और ये भी यही चीज़ वैल्यू ऊपर लिखी है, ये कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा -1 का एक्सपोनेंट 4 बचेगा, और इंटू में बचेगा 5 का एक्सपोनेंट क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, ये a हो गया, ये b हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर दोगे a की पावर m इंटू b की पावर n, नहीं b की पावर भी m, हाँ कि नहीं सेम। तो यहाँ पे ab की पावर क्या है, एक्सपोनेंट है हमारा m है, तो आ जाएगा ये और ये मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू 5 मल्टीप्लाई होगा, और ये हमारा हो जाएगा, ये एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 4 लिख दो, खत्म कहानी। तो आ जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा -5 का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आंसर देखो क्या आ रहा है, -5 का एक्सपोनेंट 4 आ रहा है, -5 का एक्सपोनेंट क्या आ रहा है 4 आ रहा है, बट ये माइनस में ना आके, अच्छा, ये क्या मैंने कर दिया, ये क्या कर दिया, ध्यान से देखो, ये जो अंदर की जो चीज़ें लिखी गई हैं, हाँ ये चीज़ चलो ठीक है, हमारा ये चीज़ बिल्कुल सही है, एकदम सही है, कोई बेकार नहीं है, बट याद रखना बच्चों यहाँ पे एक चीज़, ऑड और इवन एक्सपोनेंट का मैं बताता हूँ। अगर एक्सपोनेंट इवन है, क्या है, अगर एक्सपोनेंट इवन है और एक्सपोनेंट अगर ऑड है, याद रखना, ये बात याद रखना, यहाँ पे जो भी सीखोगे, ये लिखा है -5 का मैंने लिखा है एक्सपोनेंट 4 लिखा है, ये ऊपर की चीज़ इवन है, इसका मतलब जो आंसर आएगा ना बच्चों, वो आंसर अगर यहाँ पे प्लस या माइनस में है, अगर माइनस में है तो वो हमेशा पॉजिटिव में ही आता है, पॉजिटिव में ही आएगा आंसर। बट अगर एक्सपोनेंट क्या है हमारा, एक्सपोनेंट क्या है हमारा, इवन ना हो के ऑड है, जैसे 3 है, तो ये हमारा नेगेटिव में ही आता है, अगर अंदर नेगेटिव दिया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, अगर आपको समझ में आया होगा
तो ये सारी चीज़ें थी बच्चों, बहुत ही सरल तरीका यहाँ पे यूज़ किया हम लोगों ने, वो बकवास चीज़ यूज़ कर ली थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आया होगा, हर एक चीज़ हम लोगों ने सॉल्व किया एक एक करके। ठीक है, ये वाला आप देख लेना, शायद हम लोगों ने थोड़ा सा गलत कर दिया हो, बट मेरे हिसाब से शायद सही किया होगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना। ये सिंप्लीफिकेशन बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने कर लिया, एग्जाम्पल नंबर 4, अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5, फिर करेंगे 6, ऐसे ही करते रहेंगे सारा, फिर करेंगे एक्सरसाइज। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को जरूर पढ़ना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का रिवाइज करते रहना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।